तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और यार हफ्ते बाद तुम्हारे भाई का नया व्लॉग आ रहा है। एंड अगर मैं अभी के करंट सिचुएशन की बात करूँ ना, तो अभी नीट को ऑलमोस्ट 3.5 महीना या फिर 4 महीने ऐसे कुछ तो बच रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज का व्लॉग भी उसी पे पूरा डेडिकेटेड रखे कि अभी का मेरा करंट सिलेबस अपडेट क्या चल रहा है और आगे के मेरे क्या क्या प्लान्स हैं एंड 4 महीने पहले मेरा कैसा स्टडी रूटीन रहता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको आज के व्लॉग में दिखाऊंगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरे हफ्ते भर मैंने किया, वो सारी चीज़ें भी शेयर करेंगे। बट फिलहाल के लिए अभी मैं पहले अपनी कॉफ़ी खत्म करता हूँ, उसके बाद अपन सबसे पहले अपना डेली टारगेट बनाते हैं रोज़ की तरह। और रही बात कि आजकल मेरा डेली टारगेट जो होता है वो कैसे रहता है, तो आजकल मैं देखो अपना लेक्चर्स जो भी बचे ना अभी मैं वो रखता हूँ डेली टारगेट्स में। साथ ही में मैं रोज़ एटलीस्ट बायो और केमिस्ट्री तो रिवाइज कर ही लेता हूँ, लाइक जो पहले के चैप्टर्स हो गए ना मेरे वो। और फिजिक्स में मैं उतना ज़्यादा अभी रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ करंटली, उसके रीजंस मैं आपको सब आगे बताऊंगा। लेकिन हाँ, देखा जाए तो ओवरऑल मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ। एंड फिलहाल के लिए मेरा अभी टारगेट्स वारगेट्स सब बन चुका है। एंड अभी सबसे पहले मैं बायोलॉजी चालू करता हूँ। और बायोलॉजी आजकल मैं रिवाइज करने के लिए वन शॉट देखता हूँ कभी कभी, या तो कभी कभी मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी ही पढ़ लेता हूँ। लेकिन कैसा होता है कि वन शॉट देखने के मेरे अपने रीज़न है कि उसमें टीचर्स जो होते हैं वो अलग तरीके से कॉन्सेप्ट माइंड में सेट करते हैं। तो अगर आपको एक बार पूरा कॉन्टेक्स्ट पता है ना कि ये चैप्टर के बारे में क्या क्या है, इसकी लाइंस में क्या क्या मेंशन किया गया है, तब तुम लोग कोई और टीचर अलग अलग टीचर रिफर करोगे ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। उल्टा मेरे को तो अच्छा ही लगता है क्योंकि हर टीचर के पास एक अलग नॉलेज होता है, तो अलग तरीके से अपने को एक चैप्टर को देखने मिलता है। एंड ओवरऑल तुम्हें पता ही है कि इसके अंदर क्या कंसेप्ट लिखा है, तो रिवीजन मेरे हिसाब से ऐसे मेरे लिए तो बेस्ट हो जाता है। बाकी मैं बायो का अभी रिवीजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे मोस्टली सारे चैप्टर्स हो रखे हैं। अभी भी 12th के मेरे थोड़े से चैप्टर्स बचे, बहुत ज़्यादा नहीं बचे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि मैं उसी को खींच के सीधा खत्म कर दूँ अपना सिलेबस, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा अभी फिजिक्स खत्म होने को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अभी मैं बायो एकदम से ही खींच लूँगा तो भी फिजिक्स तो मुझे एमआर सर के साथ ही चलना रहेगा ना। एंड आज मैं बायोटेक्नोलॉजी रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियस रीज़न है कि अभी नेक्स्ट संडे को मेरा टेस्ट है एंड उसमें बायोटेक आने वाला है। तो मैं बोला कि चलो बायोटेक अभी रिवाइज कर लेता हूँ मैं। बाकी लेक्चर की बात करूँ तो भाई रितु मैम का लेक्चर ऑसम है ब्रो। मतलब ये चीज़ तो बोलने वाली भी नहीं है, ऑब्वियसली रितु मैम के कंटेंट बहुत अच्छे हैं। फिलहाल मैं इनका लास्ट ईयर का लेक्चर देख रहा हूँ क्योंकि इस साल इन्होंने अब तक यूट्यूब पे बायोटेक पढ़ाया नहीं है। और अगर मैं बात करूँ कि ये पूरे हफ्ते भर में बायो का, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ चैप्टर्स मैं कर रहा हूँ जिनके वन शॉट बाकी है एंड कुछ कुछ के रिविजन्स। तो बायो का अभी तक मेरा इतना हिसाब किताब रहा है। रिवीजन में भी मेरा मतलब यही रहता है कि मैं पहले एनसीईआरटी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी ऐसा रख रहा हूँ मैं कि पहले धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, पहले नॉर्मल क्वेश्चंस करूंगा, उसके बाद फिर जब मैं उस चैप्टर को अगली बार दोबारा रिवाइज करूँ तब मैं उसके अजर्शन रीजन और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करूँ। एंड अभी इसके आगे का तो मेरा ये प्लान है ना कि जैसे मेरा बायो का ये जो छोटे मोटे चैप्टर्स बच गए ना, और ये ख़त्म होते ही मैं एक टेस्ट सीरीज़ लेने वाला हूँ। 50 रुपीज़ की है, ज़्यादा महंगी नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं वो ले लेता हूँ क्योंकि ऐसा रहेगा कि जब अपन कोई चीज़ खरीदते हैं ना तो ये माइंड में रहता है कि यार मैंने इस पे पैसे लगा रखे, यार मुझे इसको कंप्लीट तो करना पड़ेगा। और अगर तुम एक टेस्ट सीरीज़ के थ्रू फॉलो करोगे ना बायो का रिवीजन, तो वो और भी अच्छे से हो जाता है। क्योंकि फिर सिर्फ अगर तुम डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठो ना रिवीजन के लिए, तो 10 क्वेश्चन किया, 20 किया, 30 किया, कभी कभी बोर हो जाते हैं। किसी चैप्टर का ज़्यादा करते हैं, किसी चैप्टर का कम करते हैं। इसीलिए अभी जो मुझे टेस्ट सीरीज़ मिली है पीसीबी पॉइंट की, इसमें ऐसा सीन है कि 10 जनवरी से रोज़ एक एक चैप्टर का रिवीजन टेस्ट होगा। एंड क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे लेवल के ही है, ऐसा नहीं है कि सस्ता है। क्योंकि पीसीबी पॉइंट का ऑब्वियसली तुमने नाम बहुत सुना होगा मेंटरशिप में, इन सब में। एंड अभी इनकी टेस्ट सीरीज़ भी आ रही है, तो मुझे तो ट्रस्ट है कि चलो अच्छा ही रहेगा। और 50 रुपीज़ है, इतना तो शायद भाई मैं मोमोज खा लेता हूँ एक दिन का। तो मैं बोला कि 50 रुपीज़ इन्वेस्ट करना और रोज़ की रिवीजन हो जाएगी तो बहुत ही सही चीज़ है। ऊपर से टेस्ट सीरीज़ के थ्रू होगी तो और भी बढ़िया रहेगा। और मेरे ख्याल से अभी मैक्सिमम लोगों का बायो का सिलेबस खत्म होने ही वाला होगा। तो मैं तो बोलता हूँ अगर तुम्हें भी ऐसे तरीके से रिवाइज करना है तो तुम भी ले सकते हो, क्योंकि रोज़ का एक बायो का मॉक टेस्ट देना ना लाइक सही ही रहेगा। तो अगर तुम्हें चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा। एंड मैंने जिस व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टैक्ट किया था, तुम लोग उससे कॉन्टैक्ट करोगे तो तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा, वो लोग कूपन कोड दे देंगे। तो वो नंबर भी नीचे मेंशन कर दूंगा। एंड कौन से डे पे कौन सा टेस्ट है वो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। तो अगर बढ़िया लगे तो मैं तो बोलता हूँ ज्वाइन कर लो। बाय द वे, अभी मैं जैसे ही बायो का प्रैक्टिस करके उठा ना तो मेरे पास एक पार्सल रिसीव हुआ। एंड इसमें मैंने एक्चुअली स्टैंड मंगाया है अपने आईपैड के लिए। वैसे तो उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, लेकिन मुझे चाहिए था क्योंकि जो आईपैड के कवर का स्टैंड है ना वो एक फिक्स्ड एंगल पे रहता है। तो कभी कभी मुझे वो एंगल पे बैठ के देखने को तकलीफ होती थी, इसलिए मैंने स्टैंड ही मंगा ही लिया। इसमें भी भाई बहुत महंगे महंगे स्टैंड भी थे, बहुत सस्ते सस्ते भी थे। तो मैंने एक मॉडरेट रेंज का ही मंगा लिया। एंड मैं सोचा कि अनबॉक्स कर रहा हूँ तो आपको भी दिखाई देता हूँ, थोड़ा ऐसा आपका भी मूड बना रहेगा, है ना।
ओके तो चलो सारी अनबॉक्सिंग और जो भी बातचीत थी सब खत्म हुई। अभी फाइनली मैं अपना बायो करके उठा था और केमिस्ट्री भी मैंने थोड़ी देर किया था। फिर मेरे को भूख लग गई तो मैंने जोमेटो से पार्सल मंगा लिए। तो अभी मैं पहले ये खा पी के खत्म करता हूँ। इसके बाद मुझे ना अपना शॉर्ट्स भी एडिट करना है, तो मैं फटाफट से अपना शॉर्ट्स भी एडिट कर लूंगा। फिर आगे जो भी पढ़ूंगा आपको आगे बता दूंगा। हाँ तो अभी मेरा केमिस्ट्री चालू हो चुका है। केमिस्ट्री में ना मैं अभी फिलहाल केमिकल काइनेटिक्स रिवाइज कर रहा हूँ। इस हफ्ते मैंने ऑर्गेनिक भी थोड़ा सा रिवाइज किया था और फिजिकल थोड़ा ही रिवाइज किया, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा क्योंकि यार उसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। एंड तुम्हें भी पता है कि फिजिकल हमने शायद 4-5 महीने पहले ख़त्म किया था ना, तो अभी थोड़ा सा उसको रिवाइज करने में दिक्कतें हो रही है। लेकिन आई होप कि जैसे मेरे एक बार सारे चैप्टर्स के एक बार और रिविज़न ख़त्म हो जाएगा ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा। और वैसे भी अभी अपने AITS वगैरह में ये चैप्टर्स आएंगे ही फिजिकल केमिस्ट्री के, तो मेरा साथ में AITS का भी रिवीजन हो जाएगा और साथ ही में मेरी रिवीजन भी हो जाएगी। बाकी बात करूँ कि मेरे केमिस्ट्री में अभी करंटली क्या चल रहा है ना, तो अभी केमिस्ट्री में मैं P ब्लॉक कर रहा हूँ, जिसको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि तुम भी जानते हो भाई कि वो 15-20 लेक्चर का ही टॉपिक है ना, तो उसको तो टाइम लगने वाला है अच्छा खासा। तो मेरा इनऑर्गेनिक ऐसे ही चलेगा, साथ ही में जैसे मैंने बोला मैं फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज कर रहा हूँ तो मैं वो भी कर लूँगा। और ऑर्गेनिक मैं थोड़ा आगे जाके रिवाइज करूँगा, जैसे जैसे अपने AITS में ऑर्गेनिक के चैप्टर्स बढ़ जाएंगे ना, मैं वैसे वैसे ऑर्गेनिक रिवाइज करना चालू कर दूंगा। तो अभी मेरा ऑर्गेनिक पूरा हो चुका है ऑलमोस्ट। मेरे लास्ट के थोड़े चैप्टर्स बचे जो छोटे छोटे होते हैं ना वो। फिजिकल तो ऑब्वियसली बहुत पहले ही पूरा हो गया था। तो होपफुली जितना इनऑर्गेनिक बचा है इसके बाद आई गेस February एंड तक या मिड तक खत्म हो जाए इनऑर्गेनिक, ताकि फिर फिजिक्स में मैं अच्छे से ध्यान दे पाऊँ। और अगर अपन फिजिक्स के बात कर ही रहे हैं तो फिजिक्स में मैं अगर अपना बताऊँ तो फिजिक्स में ना मेरा अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर चल रहा है करंटली। और मैंने इसके पहले पोटेंशियल चैप्टर ख़त्म किया था जो कि इतना दिमाग ख़राब किया है ना मेरा, पूछो मत। एक तो भाई MR सर क्या लेक्चर ले रहे हैं भाई, मतलब क्या ही लेक्चर ले रहे हैं भाई, 2.5 घंटे का, 3 घंटे का। माँ कसम भाई मैं तो पागल हो गया MR सर का ड्यूरेशन देख के। बट ये भी है कि यार MR सर क्लास में क्वेश्चंस बहुत कराते हैं ना, तो इतना ड्यूरेशन सही ही है। एंड अच्छा भी है ना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा हो जा रही है, एटलीस्ट सर के साथ बैठे बैठे कर तो ले रहे हैं। और पता है मतलब क्या ही तारीफ़ करूँ मैं सर की, लेकिन ये चीज़ सर की अच्छी है ना कि सर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कराते हैं। क्योंकि पता है फिजिक्स का अप्रोच कैसा होना चाहिए कि उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है कंसेप्ट समझने के लिए। और जो लोग MR सर को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं ना उनके लिए फिजिक्स में उतनी डिफिकल्टी नहीं होगी भाई। अगर तुम्हें अभी लग रहा हो कि तुम्हें कुछ नहीं समझ रहा, सर भगाए जा रहे हैं ये वो, लेकिन मैं बोलूँ ऑनेस्टली तो सर बहुत सही से चल रहे हैं। एंड अगर तुम्हें फिजिक्स में कुछ नहीं आ रहा है ना तो बस आँख बंद करके सर को फॉलो करो। सर अगर बोल रहे कि ये क्वेश्चन करना है तो करो, सर बोल रहे इतना होमवर्क दिया हूँ वो करो। तो फिजिक्स में तुम्हारा पता नहीं मुझे तुम क्या अप्रोच ले रहे हो, लेकिन मेरा तो ऐसे ही अप्रोच है। हाँ मैं मानता हूँ कि मेरे कुछ लेक्चर्स के बैकलॉग है क्योंकि सर के लेक्चर ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है एंड मुझे दिन भर में रिविजन भी करना हो रहा है, लेकिन ऐसा है कि मैं धीरे मतलब कंपेंसेट कर लूँगा भाई। ओके तो अभी तुम्हारे भाई ने फिजिक्स का लेक्चर भी पूरा कर लिया है और अभी मैं AITS का टेस्ट एनालिसिस करूँगा। हाँ आई नो तुम लोग सोच रहे होगे भाई AITS हुए हुए तो ज़माना हो गया, तू अभी क्यों एनालिसिस कर रहा है। एक्चुअली मैंने थोड़ा बहुत किया था बट वो छूट गया था, मैंने आधा ही किया और मेरा आधा एनालिसिस छूट गया था। फिर मैंने सोचा कि चलो कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, और फिर मैंने नया चैप्टर चालू कर दिया था, इस वजह से उसको टाइम नहीं मिल रहा था। फिर चैप्टर के DPPs, उसके क्वेश्चंस, फिर रिवीजन ये वो, तो इसीलिए इसको टाइम ही नहीं मिल पाया। लेकिन अभी क्योंकि टेस्ट अगले दिन ही देना है मुझे, तो मुझे उसके पहले ही पिछले टेस्ट का एनालिसिस तो ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो वो अपने को अपनी मिस्टेक पता नहीं रहेगी ना सारी। तो बेहतर है कि पहले सारी मिस्टेक पता कर लेंगे, साथ ही में रिवीजन भी हो जाएगी। और यार सच में टेस्ट एनालिसिस करने में जो आफत आती है ना, मतलब कि पता है जिस दिन टेस्ट दो उसी दिन एनालाइज कर लो तो वो चल जाता है, क्योंकि अपन उसी जोन में रहते हैं ना कि हाँ भाई टेस्ट दिया था, मार्क्स कमाए थे ये वो। लेकिन तुम एक बार टेस्ट दे दो फिर सोचो कि चलो मैं कल एनालाइज करूँगा, परसों एनालिसिस करूँगा, उसके अगले दिन करूँगा, फिर बाद में आलस आता है कि यार ठीक है ना छोड़, अब तो नेक्स्ट टेस्ट आ गया, नेक्स्ट टेस्ट पे ध्यान देता हूँ। लेकिन इस बार मेरा AITS में तुम्हें भी पता है कि स्कोर कम आया था, तो मैंने बोला कि कतई भी मुझे स्किप नहीं करना, इस बार तो मैं टेस्ट के पहले एनालिसिस पूरा कर ही लूँगा अच्छे से। तो ओवरऑल टेस्ट एनालिसिस थोड़ा थोड़ा करके हेल्प करता है। ऐसा नहीं कि आज तुमने एक टेस्ट दिया और उसी को एनालाइज कर लिया और अगले टेस्ट में भयंकर मार्क्स आ गए, ऐसा नहीं होगा। टेस्ट एनालिसिस जो है ना वो बहुत थोड़े थोड़े करके मार्क्स इंक्रीज करता है, बट
करता है। और बस फिर टेस्ट एनालिसिस के बाद मैंने फिजिक्स में थोड़े बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, जो भी मेरे टेस्ट में आने वाला है उसी की कर रहा हूँ मैं, क्योंकि फिजिक्स में और ज़्यादा पीछे का रिवाइज करने का टाइम मिलता ही नहीं। जैसे मैंने बताया, सर के लेक्चर्स और डीपीपीज ही इतने होते हैं कि पुराने टॉपिक्स को हाथ लगाने का ही टाइम नहीं मिलता। फिर भी चलो अच्छा है कि टेस्ट के चक्कर में करना पड़ जाता है ज़बरदस्ती रिवाइज, तो उस चक्कर में फिजिक्स की थोड़ी थोड़ी रिविजन तो हो ही जाती है। बाकी यार थैंक यू सो मच फॉर 30K सब्सक्राइबर्स, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि नीट तक अपने 30K सब्सक्राइबर्स भी हो पाएंगे। हाँ, अब ये है कि अपने चैनल पे आपको नीट तक ना थोड़े वीडियोस कम देखने मिलेंगे, वीडियोस एंड शॉर्ट्स से चलो आपको फिर भी रेगुलरली मिल ही जाएगा, लेकिन वीडियोस जो होंगे वो मोस्टली 3 दिन के गैप में मिले या 4 दिन के गैप में मिले या 1 हफ्ते के गैप में मिले। जो भी है आप लोग ना बेल आइकन का बटन दबा दो, क्योंकि सब्सक्राइब तो आपने ऑब्वियसली किया ही होगा। बाकी बेल आइकन दबा दो ताकि जब भी वीडियो आए आपको पता लगे, एंड टेलीग्राम ग्रुप्स जो भी है सब ज्वाइन कर लो। और ये वीडियो कैसा लगा ना ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, तो मेरा आज का सारा कार्यक्रम खत्म हो गया है। अभी तो मैं सीधा सोने जा रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं थक चुका हूँ। लेकिन आप लोग एक सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि वो करने में कोई भी थकान नहीं होती है। और अगर वो दबा ही रहे हो तो साथ में लाइक का बटन भी दबा दो। मिलते हैं अपन सीधा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहो और हसल करते रहो।